तो आप जो है रिक्शा चलाते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रजापुर के पास चपवा। ये रजापुर के पास चपवा पड़ता है गाँव। रजापुर के पास हाँ, रजापुर चपवा गाँव पड़ता है। चस्पा, चपवा चथवा, चपवा। चपवा, हाँ, चपवा। चपवा। यहाँ के नाम बड़ा विचित्र है थोड़े। हाँ, वो तो है। चपवा, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ की जो आदेश है कि आपका जो नंबर पड़ा हुआ है सफेद या नीले वाले, दो तरह का नंबर अलाट है, तो ये नंबर आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तब पता लगेगा कि आपका नक्शा नगर निगम से प्रमाणित है कि आप जो है अनुबंधित तरीके से अपना रिक्शा चला रहे हैं। और आप तो आपने डीएल कौन सा बनवाया? लाइट? लर्निंग के लिए दिया है। अच्छा, लर्निंग के लिए दिया है। का भी दिया है। लर्निंग का समय देखिए, लर्निंग का समय है 6 महीने। तो आप 30 दिन के बाद आरटीओ ऑफिस में परीक्षा दीजिए और लाइसेंस आपका बन जाएगा। अगर और चलाना सीख रहे हो, नियम ये है कि आप रिक्शा चला रहे हो, जब लाइसेंस बन जाए तब आप रिक्शा चलाएं। ऐसा नहीं आप लर्निंग बना लिया, लर्निंग आपको सीखने के लिए, अब आप उसमें ढो सवारी, समझ गए नहीं? तो आप नियम ये कहता है कि आप लर्निंग के बाद 30 दिन के बाद या 40 दिन के बाद आप जब उचित समय हो आप आरटीओ ऑफिस जाइए, परीक्षा दीजिए, आप पास हो जाएंगे, आपको लाइसेंस परमानेंट मिल जाएगा। ठीक, तब आप ई रिक्शा चलाइए। ठीक है, तब तक आप अपना सीखिए। समझ गए नहीं? अब आपका क्या नाम है? प्रेम नारायण। प्रेम नारायण। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप रिक्शा चलाने का काम किया और कोई काम नहीं किया? नहीं, अभी यही काम हमको अच्छा लगा, रिक्शा चलाने का। रिक्शा चलाने का। तो इससे पहले आप बता रहे थे हम विदेश में गए थे, जी। तब आपने जो है वहाँ पैसा नहीं कमाया? नहीं, पैसा कमाया। हाँ, पैसा वहाँ कमा तो रहा था, लेकिन बच नहीं रहा। पैसा बचत नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा चलो अपने देश में रह के कमाते हैं। जी, इसलिए कम कमाएंगे अपने देश में, इसलिए आप अपने कंट्री वापस आएंगे। तो आप दुबई में कितने महीने रहे? मैं 12 साल। 12 साल, काफी समय रहा 12 साल। हाँ, 12 साल काफी समय हो जाता है। लेकिन 12 साल में आपने कुछ पैसा बना नहीं पाया? नहीं, इसीलिए तो मैं चला आया ना। चलिए ठीक है, यहाँ आप अयोध्या में रिक्शा चलाइए और आप जो है इसी में अपना कारगर होंगे। ठीक है, सही है, आपका नंबर पड़ा हुआ है, जो आपको बताया गया है वो अपना सही कर लें। और देखें आपका पीछे नंबर पड़ा है? नहीं नहीं नहीं, वो नंबर तो जो आपका आगे ही पड़ेगा। ये जो नंबर होता है हाई सिक्योरिटी, ये नंबर आजकल जरूरी है। ठीक, बहुत बढ़िया है, आप रिक्शा चलाइए, ये नंबर आपका वही चमकना चाहिए। ठीक, तो आप इस समय पूरे अयोध्या में रिक्शा चलाते हो? पूरी अयोध्या में? पूरे अयोध्या में चलता हूँ, नहीं जाने देते ना रोड पे, काम पर नहीं जाने देते ना। और रोज अपना घर चले जाते हो? हाँ, अप डाउन करता है। आपको जो नियम बताए है? अभी तो घर ही जा रहा हूँ, स्टार्टिंग के बाद घर जाने जितना बचा हुआ है। अच्छा, कितना परसेंट बैटरी बचा आपका? कितना परसेंट बैटरी बचा है? अभी मुश्किल से 25% बचा हुआ है, मतलब जाने कितना बचा हुआ है। तो इतने में घर पहुंच जाओगे? आराम। चलिए वो ठीक है, लेकिन आप यातायात नियमों को समझते हैं? यातायात नियम क्या है, इन्हें जानते हो? नहीं, जो बताते हो उसको फॉलो करता हूँ। यातायात नियमों के अंतर्गत ये, जैसे आप रोड के किनारे चलें, बाएं चलें, सवारी को अपना बाएं उतारें। अब दाहिने से आप सवारी चल रही है, अब दाहिने सवारी उतरने लगी, समझ रहे हो? नहीं तो टकरा सकती है, इसलिए सवारी को आप बाएं अपने उतारें और रोड के बाएं आप चलें। और आपसे कोई पास ले रहा है तो उसे तुरंत पास दीजिए। ठीक, अपना साइड से लगा लिया या स्पीड स्लो कर ली, कोई पास ले रहा है कार वाला तो उसे आगे जाने दीजिए। यही सब यातायात के अंतर्गत है, कैसे चलाना चाहिए। और आपका जो मानक है उसे पूरा करिए, जैसे डीएल होना चाहिए, गाड़ी का बीमा होना चाहिए, ये सब समझ गए? बहुत बढ़िया है, यातायात नियमों का पालन करिए और शान से वर्मा जी रिक्शा चलाइए। खुश रहिए,